मई 1999। कारगिल की बर्फीली रातों में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। ऊंची पहाड़ियों पर तैनात भारतीय सैनिकों को लग रहा था कि दुश्मन हमेशा की तरह सीमा के उस पार ही है। लेकिन उसी सन्नाटे के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल के पास गश्त कर रही एक छोटी कोवर्ट पेट्रोल ने दूर पहाड़ियों पर कुछ अजीब हलचल देखी। पहले लगा शायद चरवाहे होंगे, फिर थर्मल डिवाइस में हथियारों जैसी आकृतियां दिखाई देने लगीं। उस रात भेजी गई पहली रिपोर्ट में लिखा था कि कुछ संदिग्ध लोग भारतीय सीमा के अंदर असामान्य पोजीशन बना रहे हैं, मगर ऊपरी स्तर पर इसे छोटी घुसपैठ मानकर नजरअंदाज कर दिया गया, क्योंकि सर्दियों के बाद ऐसी गतिविधियां पहले भी देखी गई थीं। लेकिन पेट्रोल के जवानों को महसूस हो चुका था कि इस बार मामला अलग है। अगले कुछ दिनों में द्रास, बटालिक और टोलोलिंग सेक्टर से लगातार इनपुट आने लगे। वायरलेस संदेशों में एक ही बात दोहराई जा रही थी। दुश्मन सिर्फ घुसपैठ नहीं कर रहा, वो ऊंचाइयों पर कब्जा जमा चुका है। अगर ये सच था, तो श्रीनगर लेह हाईवे सीधे दुश्मन की नजर में आ सकता था, और उसका मतलब था पूरे सेक्टर की सप्लाई लाइन खतरे में। फिर एक इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन ने हालात और खतरनाक बना दिए। संदेशों में भारी हथियार, मोटार पोजीशन और प्रशिक्षित सैनिकों का जिक्र था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कई चेतावनियां अब भी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रही थीं। कारगिल की उन पहाड़ियों में तब सिर्फ बर्फ नहीं जम रही थी, वहां धीरे धीरे एक ऐसा तूफान तैयार हो रहा था जो पूरे देश को युद्ध की आग में धकेल सकता था। और उन जवानों को तब ये अंदाजा भी नहीं था कि पहाड़ियों पर दिखी वही रहस्य